भैया बहन, आज हम लोग बार ग्राफ के विषय में पढ़ेंगे। पिक्टोग्राफ हम लोग पढ़ लिए थे, आज बल्कि बार ग्राफ है। क्या है बार ग्राफ? बार ग्राफ क्या होता है, कैसे हम लोग बनाते हैं? तो सबसे पहले बार ग्राफ का जरूरत क्यों पड़ता है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। पिक्टोग्राफ इज ए गुड एंड एट्रैक्टिव रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोग्राफ से पिक्चर के द्वारा बनाते हैं तो देखने में खूब अच्छा लगता है, और फिर न्यूमेरिकल डेटा। लेकिन कभी हर एक न्यूमेरिकल डेटा को हम लोग क्या पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कभी कभी रिप्रेजेंट करना बहुत दिक्कत होता है। इसलिए वैसे डेटा को, न्यूमेरिकल डेटा को हम लोग बार ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए एक शू का दुकान है, जूता का दुकान है। मंडे को 25 शू बेचा जाता है, ट्यूसडे को 18, वेंसडे को 23, थर्सडे को 12, फ्राइडे को 21 एंड सैटरडे को 29। अब इसका यूनिट कैसे लीजिएगा आप? थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए ऐसा यदि क्वेश्चन है तो इसको हम लोग बार ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बार ग्राफ होता क्या है, कैसे खींचते हैं? तो बार ग्राफ खींचने के लिए हम लोग को कुछ थोड़ा सा नियम पालन करना पड़ता है। और देख लीजिए यहाँ पर कुछ नियम लिखा हुआ, मेथड ऑफ ड्राइंग बार ग्राफ ABCDEFG। अब ये जो लिखा हुआ है इसके विषय में बताने से पहले चलिए आप हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बार ग्राफ खींचा हुआ है, एक ग्राफ पेपर है। बार ग्राफ खींचने के लिए क्या होता है कि थोड़ा सा यदि डिस्टेंस, यहाँ पर जितना डिस्टेंस लिए हम लोग उतना ही डिस्टेंस का हम लोग बार ग्राफ बनाएंगे, और हाइट जितना जाएगा सो उसके अनुसार से हम लोग यहाँ यूनिट लेने के बाद देख लेंगे। नेक्स्ट बार ग्राफ यदि बनाना है तो ये जिसका यहाँ से जो डिस्टेंस हुआ है उतना डिस्टेंस यहाँ छोड़ेंगे, और जितना मोटा इसको बनाए हैं उतना ही मोटा बनाएंगे, पतला नहीं बनाएंगे। फिर डिस्टेंस जितना छोड़ा हुआ है उतना नहीं। हर एक बार ग्राफ के हर एक बार के बाद हम लोग डिस्टेंस बराबर बराबर इक्वल छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कोई पतला बना देंगे कोई मोटा बना देंगे। यही नियम कहता है, यही नियम कहता है। इसी नियम को आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ देख लीजिए, ड्रा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, वन हॉरिजॉन्टल एंड अदर वर्टिकल। एक तो हॉरिजॉन्टल लिखना डालना है, एक तो वर्टिकल डालना है। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस रेस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ खींचिए, एक वर्टिकल लाइन यहाँ खींचिए। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया। अब इसकी बात हो गई। सेकेंड कहता है सेलेक्ट द हाइट ऑफ द बार्स ऑन वर्टिकल एक्सिस इफ वर्टिकल बार ग्राफ इज टू बी ड्रॉन। वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है तो हम लोग वर्टिकल लेंगे, और हॉरिजॉन्टल बनाना होगा तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लेंगे। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वर्टिकल ग्राफ बना हुआ, ऊपर से नीचे है। यहाँ देख लिए ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बना हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल वाली है, ये वर्टिकल वाली है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ही बनता है, वर्टिकल ही बनता है। सेकेंड में हो गया। थर्ड, सेलेक्ट द हाइट ऑफ द बार्स ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस इफ हॉरिजॉन्टल बार इज टू बी ड्रॉन। यानी हॉरिजॉन्टल बनाना है तो हॉरिजॉन्टल लेंगे, वर्टिकल बनाना और वर्टिकल बनाना तो वर्टिकल लेंगे। गिव हेडिंग और टू दी बार ग्राफ, सेट द कलर और हैच द बार्स। सेट कीजिए या फिर हैच कीजिए। कीप द विड्थ ऑफ द बार्स यूनिफॉर्म। बार जो लेना है यूनिफॉर्म लेना है, बराबर बराबर लिखना है। एंड कीप यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द बार्स थ्रू आउट। यानी ये जितना नियम बोला उस नियम को मैं यहाँ आप लोगों को बता दिया हूँ। इस बार और इस बार के डिस्टेंस का बीच में जो है, यहाँ जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए, यहाँ डिस्टेंस होना चाहिए।
देखिए इक्वल इक्वल बनाया हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा आराम से, समझ में आ रही है। अब चलिए क्वेश्चन जो बनाया हुआ है इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। इस बार ग्राफ को स्टडी कीजिए, देखिए अच्छी तरह से, और ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। हाउ मेनी मार्क्स डिड रोहन गेट। अब देख लीजिए, ये दिया हुआ मार्क्स, ये दिया हुआ स्टूडेंट का नाम, ये अनिल है, ये कौन है, बीमल है, रोहन है, प्रीति है और नीलम है। अब देख लीजिए क्या पूछा आपसे, रोहन मार्क्स कितना मिलता है रोहन को। तब रोहन खोज लीजिए, कहाँ रोहन है, ये देख लीजिए यहाँ रोहन है। रोहन देख लीजिए कितना रहा, 40 मार्क्स, यानी ए नंबर का आंसर हो जाएगा 40। ए का हो जाएगा आंसर 40। देखिए ए का आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर भी 40। क्लियर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी, हु गॉट 33 मार्क्स। 33 मार्क्स कौन प्राप्त करता है, देखिए 33 का, देखिए यहाँ पर काउंट कीजिएगा, देखा 33 नहीं आएगा, ये 33 है, तो अनिल, तो आंसर हो जाएगा, देख लीजिए अनिल। थर्ड नंबर, व्हाट डज द ग्राफ शो। ग्राफ क्या बताता है, व्हाट डज द ग्राफ शो, ग्राफ क्या बताता है। देख लिए, द ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन इंग्लिश। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, इंग्लिश का मार्क्स बता रहा है। क्लियर। यानी ये ग्राफ जो है मार्क्स है स्टूडेंट का, किस सब्जेक्ट का, इंग्लिश का। तो यहाँ लिखेंगे द ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन इंग्लिश। अब डी नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी मार्क्स डिड नीलम गेट मोर देन प्रीति। प्रीति से नीलम कितना नंबर अधिक लाई है। तो नीलम का मार्क्स देख लीजिए यहाँ पर है 30 और यहाँ पर बीच में आएगा 35 होगा। प्रीति का आया 30, देख लीजिए 35 माइनस 30 इक्वल टू 5। नेम द स्टूडेंट्स हु गॉट, नेम द स्टूडेंट्स हु गॉट इक्वल मार्क्स। कौन कौन इक्वल मार्क्स लाया, देख लीजिए, एक तो ये और ये बार दिखाई पड़ रहा है इक्वल वाला है, यानी बीमल एंड प्रीति। तो देख लीजिए लिखा हुआ बीमल एंड प्रीति। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बनाया हुआ है, इसको हम लोग समझ गए आसानी से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन मंडे इन डिफरेंट क्लासेस इज गिवन अंडर ड्रा इट्स बार ग्राफ। ये टेबल दिया हुआ है, इसका बार ग्राफ आपको बनाने के लिए बोला है। यानी यहाँ पर बार ग्राफ बनाया हुआ था, यहाँ पर आपको बार ग्राफ, ये टेबल दिया हुआ है, इसका बार ग्राफ बनाएंगे। 33, 38, 30, 35, 28। अब क्या, ऑन द वर्टिकल एक्सिस 1 स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट्स 1 स्टूडेंट एंड द वर्टिकल बार ग्राफ इज शोन इन फिगर, इन द फिगर। अब यहाँ पर जो बना है ये वर्टिकल बार ग्राफ बना है, यानी 0 से यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, ये 10 है, 20 है, 30 है और ये 40 है। कितना आपसे बोला है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 1 कितना, 33। 1 लिख दिए हम लोग, इक्वल ब्रेड्थ बनाए, यहाँ पर देख लीजिए जितना छोड़े उतना ही हम लोग लाल वाला ले रहे हैं। कितना है, 33 यहाँ आ गया। सेकेंड क्या है, क्लास 2 के लिए क्या है, 38। क्लास 2 में हम लोग जाएंगे, 30 है, 35, 36, मैंने एक एक तो देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 36, 37, यहाँ पर 35, 36, 37, 38 चला गया। हम लोग इसको ब्लैक कर लेंगे आसानी से। उसके बाद आइए 3 क्लास 3 में 30, तो 30 लिख दिए क्लास 3 का। यानी दोनों का बीच का इक्वल डिस्टेंस बनाने के ग्राफ पेपर आप लोग के पास मिल जाएगा, ग्राफ को थोड़ा कॉपी कर लीजिएगा और उसमें आप लोग बनाइएगा। क्लास 4 के लिए आसान से हो गया, क्लास 5 के लिए हो गया। हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। क्लियर। अब है सो क्वेश्चन नंबर 3 बनाया हुआ है, ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शूज सोल्ड ड्यूरिंग ए वीक एट ए शॉप इज गिवन इन द टेबल में दिया हुआ है।
रिप्रेजेंट इट बाय हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। अब आपसे स्पष्ट कहा है इसका हॉरिजॉन्टल बार बनाइए, वर्टिकल नहीं। तो यह दिया हुआ, देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं। ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वन स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट्स वन पेयर ऑफ शूज। द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ इज शोन इन फिगर नंबर 8। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शू, यहाँ से यहाँ तक आए 10 टू लाइन है, यहाँ से यहाँ तक आए 20 या 30 हो गया। आपसे क्या पूछा, मंडे को कितना बिछा, 12। देख लीजिए यहाँ पर 10 के बाद 2 गिन दिए काउंट की इधर से, और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस छोड़ कर करके यहाँ पर एक ठो विड्थ इतना छोड़ दिए और दूसरा विड्थ उतना ही बड़ा बना दिए, और 12 तक आ गए। और इसको हम लोग ग्रीन ब्लू से, स्काई ब्लू से कलर कर दिया है, कलर कर देंगे हम लोग क्रॉस भी कर सकते हैं। ट्यूजडे में कितना है, 10 है, देखिए 10 बना दिए। वेंसडे में कितना है, तो 15 है। तो आइए यहाँ से हम लोग 15 काउंट करेंगे वेंसडे को, यहाँ से मतलब 5, 5, 10, ये हो गया 15, 15 हो गया। उसके बाद थर्सडे को कितना है, 13 है, देखिए थर्सडे को 13 हो गया। 5, 5, 10 और वहाँ 13 आ गया। उसके बाद कितना है, 11। फ्राइडे को कितना है, 11, देख लीजिए 11, 10 और 10 एक बढ़ गया, 11 हो गया। उसे सैटरडे कितना है, 19, 5, 5, 5, 19 मैंने एक 20 में 1 कम कर दिए। और इस प्रकार से हम लोग रंगना है रंग देंगे, क्रॉस करना है क्रॉस कर देंगे, और हम लोग ग्राफ बना लेंगे। तो आप समझ में आ गया एक्सरसाइज का हम लोग बनाया हुआ क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं, देख रहे हैं कैसे बना हुआ, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उसी को देखते हुए आगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 81 को हम लोग सोल्व करेंगे। रीड द फॉलोइंग ग्राफ्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ऑन विच डे द टेम्परेचर वाज मैक्सिमम। अब देख लीजिए यहाँ तो स्पष्ट दिखाई पड़ा टेम्परेचर मैक्सिमम कौन सा दिन है, देख लीजिए यहाँ पर किस दिन है, सैटरडे का। तो इसका आंसर हो जाएगा सैटरडे। विच डे वाज कूलेस्ट, सबसे ठंडा दिन कौन है, यानी सबसे टेम्परेचर कौन सा कम दिन हो रहा है, ट्यूजडे। देखिए ट्यूजडे दिखाई पड़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूजडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन संडे, संडे का टेम्परेचर क्या है, तो संडे का टेम्परेचर देख लीजिए यहाँ से 30 और ये 35 हो गया। संडे का टेम्परेचर कितना होगा, 35, तुम लिख दो 35। मंडे का टेम्परेचर कितना है, तो देखिए मंडे आइए, सैटरडे हो गया, यहाँ मंडे आ गया, कितना 30, तो मंडे का टेम्परेचर 30 लिख देंगे हम लोग। डी का आंसर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 लिख देंगे हम लोग। 30 लिखा हुआ, 30 लिखे, 30 लिखने के बाद देखिए डिग्री लिखा हुआ है, सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग लिखेंगे। 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिखना होगा, 30, यहाँ ऊपर में डिग्री, यहाँ सेंटीग्रेड, ऐसे लिखिएगा। क्लियर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर डी बन गया। डी के बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो वेडनेसडे का देख लीजिए कितना टेम्परेचर है, 30, और यहाँ देख लीजिए 31, 32, 33 है, 33 है, 32, 32 है, कितना है 32 है, देख लीजिए 32 है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, ये 32 है, कितना 1 और 2, 32। तो 32 टेम्परेचर है। और थर्सडे को कितना है, तो थर्सडे को देख लीजिए, थर्सडे को 35 है। तो 35 में से 32 चला गया, कितना बचेगा, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 35 में 32 चला गया, 3 बचा है, यानी इसका आंसर कितना होगा, ई का आंसर हो जाएगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हम लोग लिखेंगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 32 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देखिए, हाउ मेनी पर्सन डाइड इन अप्रैल। अप्रैल में कितना आदमी डेथ कर गया, देख लीजिए नंबर ऑफ पर्सन डेथ का लिखा हुआ 10, 20, 30। अब देख लीजिए अप्रैल में कौन पूछा, अप्रैल में, तो अप्रैल में देख लीजिए यहाँ पर कितना है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है। उसके बाद कितना कम रहा, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 2 घट रहा है, 2 कम हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, देख लीजिए स्पष्ट है।
यानी अप्रैल में कितना हो गया, तो 20 में 2 कम हो गया 18 है। अप्रैल में कितना आदमी मर गया, 18। कितना मरा, हाउ मेनी पर्सन डाइड इन अप्रैल, तो 18। व्हेन डिड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन डाई, सबसे अधिक पर्सन कब डाई किया, तो देख लीजिए फरवरी माह में। किसमें, फरवरी माह में सबसे अधिक डाई हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा फरवरी। क्लियर। अब व्हेन वेयर देयर मिनिमम डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, मिनिमम डेथ कब हुआ है, तो देख लीजिए मिनिमम डेथ यहां पर आ रहा है। किसमें, जनवरी में। किसमें, जनवरी में। हाउ मेनी फीवर पर्सन डाइड इन मई देन मार्च। अब देखिए मार्च में डाई किया हुआ है 10 और 5 15 मार्च में, और मई में डाई किया हुआ है 10 के बाद 11 12 13 डाई किया है मई में, और मार्च में डाई किया है 15। तो दोनों का डिफरेंस है। हाउ मेनी फीवर पर्सन डाइड इन मई, तो मई में कितना कम डाई किया, तो कितना हो जाएगा 2, यानी 15 माइनस 13 इक्वल टू 2। दिखाई पड़ रहा है यहाँ 13 है, यहाँ कितना है मई में, मई और मार्च की बात है। मार्च में आपका 15 है, मार्च में 15 है, और मई में आपका 13 है। तो 15 माइनस 13 इक्वल टू 2, 15 माइनस 13 इक्वल टू 2, इसका आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो 81 एक्सरसाइज नंबर का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बार ग्राफ देख कर करके आराम से बना लेंगे, और 2 क्वेश्चन को भी बार ग्राफ देख कर करके जो आंसर पूछा है उसका जवाब हम लोग दे देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बार ग्राफ बनाना है। ये टेबल दिया हुआ है, आप लोग आसानी से बार ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, इसको बता दें कि जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बना जरूर लीजिएगा। इसको 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। 3 देख लीजिए क्या है। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट आउट ऑफ 50 ड्रा इट्स बार ग्राफ। यानी इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, हिंदी है, कंप्यूटर साइंस है। क्लियर। द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के द्वारा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इंग्लिश है, यहाँ पर देखिए यहाँ इंग्लिश लिख देंगे, फिर मैथ लिख देंगे, साइंस लिख देंगे, हिंदी लिख देंगे, और कंप्यूटर साइंस लिख कर करके ये जो स्केल जो है 0 है, यहाँ 5 है 10, इसे बढ़ाते चल जाएंगे। और 45 है, तो 45 जहाँ जाएगा हम लोग 45 वहाँ ले लेंगे और बना देंगे बार ग्राफ। फिर 49 है, 49 जहाँ जाएगा हम लोग लेकर के बना देंगे। 38 जहाँ जाएगा हम लोग लेकर के बना देंगे। 40 भी, 42 भी, आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं। 4 को भी हम लोग उसी ढंग से बना लेंगे। नीचे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उसी तरह से 5 क्वेश्चन नंबर रजत है, श्रेय है, कमल है, रीता है एंड रोजा है। हम लोग नीचे में नाम लिख करके बना लेंगे। आप लोगों को मन करेगा कि नहीं हम हॉरिजॉन्टल बनाएं, तो हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया। अब 6 में देखिए द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट, ड्रा इट्स बार ग्राफ और ड्रा पिक्टोग्राफ ऑल्सो यूज 1 ये ट्रायंगल इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। यानी यहाँ पर आपको बार ग्राफ भी बनाना है और साथ में पिक्टोग्राफ भी बनाना है। हम समझते हैं आप लोग आसानी से इसको बना लेंगे। 6 नंबर भी बन जाएगा और 7 नंबर भी आप लोग आसानी से बार ग्राफ अब समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे अच्छी तरह से देख कर करके अपनी कॉपी में बना लेंगे। ओके।
थैंक यू।